हेलो दोस्तों, नमस्कार। तारीख आज 30 जून, दिन मंगलवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पड़वा। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। अब बात भारत चीन सीमा से जुड़ी एक अहम और संवेदनशील खबर की। अरुणाचल प्रदेश के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाख से सटे इलाकों को लेकर नया विवाद सामने आया है। नाह वेलफेयर सोसाइटी एनवस ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 वर्षों में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी प्लान सर्कल के भीतर भारतीय क्षेत्र में कथित तौर पर सैन्य कैंप और सड़कें बना ली हैं। संगठन का दावा है कि ओइंग, पनियार, मारपण, पोट्रांग झील और टिडिंगटांग जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर स्थानीय नाह समुदाय का वर्षों से उपयोग रहा है, लेकिन अब वहां चीन की मौजूदगी बताई जा रही है। इस दावे ने भारत चीन सीमा पर सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को नई मजबूती देने वाले एक बड़े फैसले की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स 2026 डीएफपी 2026 जारी किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस नए प्रावधान का उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। इससे डीआरडीओ को वित्तीय निर्णय लेने में अधिक अधिकार और लचीलापन मिलेगा, जिससे रक्षा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी कम होगी। सरकार का मानना है कि यह सुधार स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास को गति देगा और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को नई मजबूती प्रदान करेगा। विशेषज्ञ इसे देश की रक्षा परियोजनाओं के रक्षा क्षमताओं को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। अब बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और चीन से जुड़ी एक अहम कूटनीतिक खबर की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा और विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के हालिया बयानों ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भी भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव देखने को मिला था। चुनाव के बाद नई सरकार से रिश्तों में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन चीन के प्रति ढाका का बढ़ता झुकाव नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। अब भारत की नजरें बांग्लादेश की आने वाली विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति पर टिकी हुई हैं। अब बात विदेशों में शरण मांगने वाले भारतीयों से जुड़ी एक अहम खबर की। न्यूजीलैंड और कनाडा में शरण मांगने वाले बड़ी संख्या में भारतीयों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के आव्रजन अधिकारियों का कहना है कि कई आवेदनों में पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं मिले, जबकि कुछ मामलों में दावे मनगढ़ंत या विशेष उद्देश्य से प्रेरित पाए गए। खासतौर पर धार्मिक उत्पीड़न का हवाला देकर दाखिल किए गए आवेदनों की जांच अब पहले से अधिक सख्ती से की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्त रुख के चलते वास्तविक और धार्मिक पात्र आवेदकों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हर आवेदन का फैसला उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा रहा है। अब बात पश्चिम एशिया से जुड़ी एक बड़ी सुरक्षा चिंता की। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के बाद भले ही क्षेत्र में तनाव कुछ कम हुआ हो, लेकिन नई खुफिया रिपोर्टों ने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुसार ईरान समर्थित हूती विद्रोही इस युद्ध विराम का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता और सटीकता को लगातार बेहतर बना रहे हैं। गौरतलब है कि गाजा युद्ध के दौरान हूती विद्रोहियों ने कई बार इजरायल की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तैयारी जारी रही तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अब बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हवाई हमलों का सिलसिला जारी रहा तो वह जमीनी स्तर पर जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेगी। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने इस कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराते हुए पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा है कि उसने कराची में पाकिस्तान रेंजर्स मुख्यालय पर हुए कथित आतंकी हमले के जवाब में खुफिया जानकारी के आधार पर कुनार, पख्तिया और पख्तिका प्रांतों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।
अब बात रूस यूक्रेन युद्ध से आई एक बड़ी सैन्य खबर की। रूस ने दावा किया है कि उसके अत्याधुनिक सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान ने युद्ध के दौरान करीब 90 किलोमीटर की दूरी से यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में रूस ने R-37M नाम की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रफ्तार मैक 5 से भी अधिक बताई जाती है। इस घटना को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR युद्ध क्षमता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी लंबी दूरी से लक्ष्य को भेदना आधुनिक हवाई युद्ध की बदलती रणनीतियों के और उन्नत मिसाइल तकनीक का संकेत है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे और हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी से जुड़ी अहम खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे के बीच अजम्पशन द्वीप पर भारत के संभावित नौसैनिक अड्डे को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से इस संबंध में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि यदि सेशेल्स सरकार इस विषय पर बातचीत करना चाहती है तो भारत चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से यह परियोजना महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात पश्चिम एशिया के हालात की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति लगातार वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है। रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में फिर से सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। ऐसे में भारतीय अधिकारी ऊर्जा आपूर्ति और प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रख रहे हैं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। वहीं वैश्विक बाजार भी आने वाले दिनों के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अब बात हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े ताजा हालात और वैश्विक समुद्री व्यापार की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालिया क्षेत्रीय तनाव के बीच कई देशों ने अपने व्यापारिक जहाजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। भारतीय शिपिंग कंपनियां भी अपने जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थिति की नियमित समीक्षा कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सामान्य बना रहता है तो वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वहीं भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हम अब बात करेंगे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान और हवाई कार्रवाई की है। पाकिस्तान के अनुसार इस अभियान में सीमा पार मौजूद कथित देश विरोधी गुटों के ठिकानों और सुरक्षित पनाहगाहों को निशाना बनाया गया, जिसमें 29 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से अभी तक इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि इस ताजा घटनाक्रम के बाद इस्लामाबाद और काबुल के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में और अधिक खटास आ सकती है। हम बात करेंगे ऐसी रक्षा खबर की जो भारत की आत्मनिर्भरता और भविष्य की वायु शक्ति से जुड़ी है। भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान परियोजना के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती लड़ाकू विमान के इंजन की है। विमान की बनावट, रडार, आधुनिक प्रणालियों और हथियारों के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इंजन के लिए भारत अभी भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। इसी बीच अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F414 इंजन की कीमत बढ़ाए जाने से इस परियोजना और तेजस MK2 कार्यक्रम की लागत तथा समय सीमा को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन का विकास अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं दिल्ली,
राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए बारिश, तेज आंधी और तूफान का नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों के भीतर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है।